आज बिहार में संपूर्ण बिहार बंद और चक्का जाम किया जा रहा है इंडिया गठबंधन द्वारा। चुनाव आयोग ने जिस तरह से वोटर लिस्ट में रिवीजन किया है, जिसको एनआरसी कहा जा रहा है, जिसको वोट बंदी कहा जा रहा है, जिसमें कई करोड़ लोग हैं, वोटर्स हैं जिनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। गरीबों के वोट काटने की कोशिश ये हो रही है और चुनाव आयोग के इस फैसले को समर्थन मिल रहा है केंद्र शासित भारतीय जनता पार्टी से, इसलिए और भी ज्यादा शक गहरा जाता है। राहुल गांधी पहुंच चुके हैं पटना और बिहार बंद और चक्का जाम के इस मुहिम में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी आज आपको बिहार से साथ दिखाई देंगे। ये देश की सच्चाई है और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। आपसे आपका आपका हक जो बनता है, जो रोजगार है, आपका धन है, ये सब आपसे चोरी किया जाएगा। ये चोरी नहीं होने देंगे और आपको बिहार के युवा को ये चोरी नहीं होने देनी है। पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन आपके साथ खड़ा है और हम ये चोरी कभी नहीं होने देंगे। आप सबका दिल से मैं धन्यवाद करता हूं, जो सीनियर नेता आए हैं इंडिया गठबंधन के, आपका धन्यवाद करता हूं और जो यहाँ भी आई है आपका भी दिल से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय संविधान। वहीं सिवान से, बिहार से मैं आपको ये खबर बता रही हूँ, जहाँ पर बिहार बंद का जो आह्वान किया गया है इंडिया अलायंस द्वारा, उसमें बंद सपोर्टर्स जो हैं वो जेपी चौक पर रोड को ब्लॉक करे बैठे हैं। सीपीआई एमएल के एमएलए अमरजीत कुशवाहा कहते हैं कि हमारी बिल्कुल भी मंशा नहीं है कि हम बिहार बंद का आह्वान करें, लेकिन हम देख रहे हैं जिस तरह से बीजेपी शासित केंद्र सरकार है और उसके नेता हैं, उन्होंने चुनाव आयोग के जरिए एक षड्यंत्र रचा है और इसके खिलाफ बोलने की बेहद जरूरत है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। बिहार बंद करना हम लोग का मकसद नहीं था, लेकिन हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार या भाजपा के लोग चुनाव आयोग के बहाने एक साजिश रचे हुए हैं सरकार, और उनकी साजिश है कि बिहार के मतदाताओं को बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट छांट दें और किसी तरह से इन हम चुनाव तो ये कुल मिलाकर मताधिकार पर हमला है, अधिकारिता पर हमला है और इसके साथ ही साथ भारत के संविधान पर, लोकतंत्र पर हमला है। ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है। और बिहार का डेटा बता रहा है कि 20% लोग प्रवासी हैं जो बाहर रहते हैं, वो कैसे आकर के प्रपत्र भरेंगे इतने दिनों कम समय में। इसलिए अगर चुनाव आयोग को कराना ही था तो इसको जो है चुनाव के बाद कराता या लोकसभा चुनाव के बाद समय था करा लिया रहता, लेकिन कुल मिला के ये नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सारे दाव फेल हो चुके हैं। वक्फ संशोधन बिल का दाव फेल हो चुका है। पहलगांव के घटना को लेकर उन लोगों ने सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की, वो दाव फेल हो चुका है। तो सभी दाव जब फेल हैं तो अब देख रहे हैं कि सर्वे का रिपोर्ट भी बिहार का आया है कि इंडिया गठबंधन तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनते हुआ दिख रहा है। वही मैं आपको आईएएनएस एजेंसी के हवाले से ये खबर दिखा रही हूँ, ये तस्वीरें दिखा रही हूँ, जिसमें सीपीआई एमएल शामिल हैं, आरजेडी के मेंबर्स शामिल हैं और आपको पता ही है राहुल गांधी भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। कांग्रेस इनका समर्थन कर रही है। वहाँ पर उन्होंने वोटर लिस्ट रिविजन के खिलाफ प्रदर्शन किया। आरा के एमपी सुदामा प्रसाद ने हाईवे ब्लॉकेड को लीड किया और वहीं पर फॉर्मर एमएलए पूर्व विधायक अरुण यादव ने एक मार्च निकाली जो कि आरा के रेलवे स्टेशन से थी और सभी शॉप वालों को समर्थन में आने के लिए कहा और अपनी दुकानों को बंद करने को कहा। बिहार के जहानाबाद से मैं आपको खबर बता रही हूं, जहां पर ट्रेड यूनियन की स्ट्राइक और साथ ही वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ इंडिया अलायंस के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने कोशिश की कि वो रेल और रोड की सर्विसेज को बाधित कर सके पूरे बिहार बंद के दौरान। प्रोटेस्टर्स ने NH 83 को ब्लॉक किया जो कि 32 भवरिया के पास है और उन्होंने पटना गया की जो पैसेंजर ट्रेन है जहानाबाद कोर्ट रेलवे स्टेशन पर ब्लॉक कर दी।
अब आइए बिहार के लोगों को ज़रा बता दें कि ये जो पूरा चक्का जाम है जिसकी अगुवाई कर रहे हैं राहुल गांधी, ये कहां से कहां तक होगा, ताकि आप अपने अरेंजमेंट्स अगर बाहर निकल रहे हैं घर से तो उसी हिसाब से बना लें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो आप बाहर ना निकलें। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी जो है चक्का जाम की पूरी मार्च को इनकम टैक्स के जो गोल चक्कर है वहाँ से पोल पैनल के ऑफिस तक, यानी चुनाव आयोग के ऑफिस तक जो कि पटना में असेंबली बिल्डिंग के पास है, वहाँ तक लेकर गए हैं। 10 बजे इसकी शुरुआत हो चुकी है और साथ ही बताया जा रहा है कि वो गोपाल खेमका की फैमिली, उनके परिवार से भी मिल सकते हैं जिनको उनके घर के बाहर गोली मारी गई थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट जो याचिकाएं दायर की गई हैं इस पूरे मसले पर, उसकी सुनवाई कल 10 जुलाई को करेगा। उससे पहले ये बिहार बंद का आह्वान किया गया। जो आरोप लगाया गया है याचिका में वो ये है कि ये पूरी जो मुहिम चुनाव आयोग के जरिए की जा रही है, इससे सेकंड क्लास सिटीजन्स बनाने की कोशिश होगी। इलेक्शन कमीशन का जो ये मूव है, इसकी वजह से मेजर फ्लैश पॉइंट अब बिहार के इलेक्शन से पहले हमें देखने को मिल रहा है और एक तरह से कह सकते हैं कि इस चुनाव आयोग के फैसले से ही एक तरह से जो चुनावी बिगुल है बिहार में वो बच चुका है। वहीं कांग्रेस के साथ साथ आरजेडी, साथ ही जो लेफ्ट पार्टीज हैं, उन सब लोगों ने समर्थन किया है इस बिहार बंद का और उनका आरोप ये है कि ये जो चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट रिवीजन की है, इसकी वजह से ये हमें दिखाई दे रहा है कि ये कम्प्लीटली लोगों के खिलाफ है, उनके विरुद्ध है और साथ ही बायस्ड है, उनके खिलाफ काम करती है। आरजेडी ने पिटिशन भी फाइल की है इलेक्शन कमीशन की इस एक्सरसाइज के खिलाफ। जिनको नहीं पता है उनको मैं एक बार संक्षिप्त में बता दूं और ज़्यादा आपको अगर इसके बारे में विस्तार से जानकारी लेनी है तो मेरे ही चैनल पर आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये क्या मुद्दा है जिसकी वजह से ये इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है और बिहार बंद हो रहा है और राहुल गांधी स्पेशली वहाँ पर पहुँचे हैं एक मार्च को लीड करने के लिए। जितने भी वोटर्स हैं बिहार में उन सबको एक इन्यूमरेशन फॉर्म अब सबमिट करना होगा और जो रजिस्टर हुए हैं साल 2003 के बाद उनको अलग से अपने कुछ दस्तावेज प्रोवाइड करने होंगे जिससे कि ये साबित हो सके कि उनकी नागरिकता क्या है। इलेक्शन कमीशन ने जो भी गाइडलाइन स्पेसिफाई किए हैं उसके तहत ये किया जा सकता है। बस इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उसने ये रिवीजन इसलिए किया है, उसका मकसद बेसिकली ये है कि वो ये इंश्योर कर सके कि जो एलिजिबल सिटीजन्स हैं उन सब लोगों का नाम शामिल हो सके इलेक्टोरल रोल में, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जो सभी फ्रेंचाइज की जो एक्सरसाइज है कि कोई भी ऐसा वोटर जो कि एलिजिबल ही नहीं है, जो कि वोट करने के लिए नहीं सही है और या फिर इनएलिजिबल है, वो इंक्लूड ना हो जाए गलती से इलेक्टोरल रोल में। मतलब जिसको वोट करने का अधिकार नहीं होना चाहिए वो भी कहीं आकर वोट ना कर रहा हो, इसलिए हमने ये एक्सरसाइज की है। और वो ये भी कहता है कि वे कम्प्लीटली एक ट्रांसपेरेंट एक्सरसाइज है जो कि इंट्रोड्यूस की गई है, जिसमें कि जोड़ा जा रहा है और डिलीट किया जा रहा है इलेक्टर्स को, यानी वोट करने वालों को इस पूरी चुनावी प्रक्रिया से। अब एक लाइन में ज़रा समझिए जो कि जगदीप छोकड़ के हवाले से मैं आपको बताती हूँ, जो कि को फाउंडर हैं इलेक्शन वॉचडॉग एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR की। वो कहते हैं कि वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से जो SIR सर नाम से जो एक्सरसाइज ये की जा रही है, ये एक इलीगल एक्सरसाइज है और पूरी तरह से इम्प्रैक्टिकल है, हो ही नहीं पाएगी। और देखिए 1 महीने का समय दिया गया लोगों को, जिसके बाद अभी थोड़ा सा उन्होंने एक्सटेंशन कर दिया है। उन्होंने कहा कि वी वॉन्टेड टू बी स्टॉप्ड कम्प्लीटली, हम चाहते हैं कि पूरी तरह से रोका जाए और अगर अभी ऐसा नहीं किया गया तो कम से कम एक स्टे ऑर्डर इसके खिलाफ देना होगा ताकि डिस्कस किया जा सके इस पूरे प्रोसेस, इस पूरी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले। अगर इसको अभी नहीं रोका गया तो इसकी वजह से जितना इलेक्टोरल प्रोसेस है, जो पूरी चुनावी प्रक्रिया है, वो पूरी तरह से बाधित हो जाएगी और वो कई लोगों को वोट करने से रोकेगी। हमें पता है कि अगर कोई भी सिटीजन यानी देश का नागरिक साबित नहीं हो पाता है तो वो डिपोर्ट भी किया जा सकता है, उसको फिर आप दूसरे देश आप डिपोर्ट भी कर सकते हैं। इसीलिए इसको NRC कहा जा रहा है, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स। दिस इज़ वेरी डेंजरस और ये बेहद ही खतरनाक एक्सरसाइज है जिसके हवाले से और आगे क्या क्या हो सकता है आप उसके बारे में भी ज़रा सोचिए। तो ये सारी चीज़ें आप समझ लीजिए, आपको और एक्सप्लेनर के तौर पर कि किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, कितने लोगों पर प्रभाव पड़ेगा, कौन है जो कि इसमें सबसे ज़्यादा टारगेट पर होंगे, किनका हक मारा जाएगा, ये सारी बातें मैं पहले ही अपने एक वीडियो में आपके सामने रख चुकी हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस एक्सप्लेनर को आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक अलग से पोस्ट कर रही हूं।
आगे आज बिहार बंद से जुड़ी हुई तमाम खबरें आपके सामने हम पेश करते रहेंगे, सारी अपडेट्स आपके सामने लेकर आते रहेंगे और आने वाले दिनों में बिहार से ग्राउंड कवरेज भी आपके सामने लेकर आने वाली हूं, इसलिए स्टे ट्यून्ड। यूट्यूब पर मुझे आप सब्सक्राइब कीजिए, नहीं किया है अगर तो, और अगर कर चुके हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, और अगर बेल आइकन भी आप प्रेस कर चुके हैं तो फिर हमारा लिंक अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स में प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि और ज़्यादा लोग अब हमारे साथ जुड़ सकें और आने वाले दिनों की जो इम्पोर्टेंट ग्राउंड रियलिटीज़ होंगी वो उन तक भी पहुँचे। वहीं बैकअप चैनल है मेरा साक्षी 2.0, उसको आप फॉलो करना, उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वो ऐसे समय के लिए है कि कभी भी अगर इस चैनल पर कोई भी प्रभाव पड़ता है तो वहाँ से हम अपनी बात आपके सामने रखते रहेंगे। और वहीं एक रेजर पे का लिंक हमने जनरेट किया हुआ है, अगर आपको हमारी टीम का काम पसंद आता है या फिर आप किसी भी तरह से हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं है। हमारी न्यूज़ इज़ ऑलवेज फ्री फॉर यू, वी नेवर चार्ज्ड एनीथिंग फॉर इट। ये सिर्फ आपकी अपने मन से है, अगर आप करना चाहते हैं तो कीजिए। सत्यमेव जयते।